वेलकम टू योर स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे ग्रुप डी का। हम लोग रेलवे ग्रुप डी का सेट वॉल्यूम 2 जो इसके जहाँ सर का है सभी एग्ज़ाम के लिए तो महत्वपूर्ण है। ग्रुप डी का जो सभी एग्ज़ाम है सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों एक बार ज़रूर इसको आप सेट को लगा लें और एक बार ज़रूर सुन लें जिससे आपको पूरी तरह से याद हो जाए। बिना विलम्ब के हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्न में से कौन मुगल काल के एक वास्तुकार थे? तो कौन थे? उस्त अहमद लाहौरी थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 2 पर। उस सूफी संत का नाम बताएं जो मुगल शहंशाह अकबर से संबंधित है। मुगल शहंशाह अकबर से संबंधित कौन थे दोस्तों? तो शेख अलीम चिश्ती थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सिखों के नवे गुरु तेज बहादुर सिंह की हत्या किसने करवाई थी? तेज बहादुर सिंह की हत्या किसने करवाई थी? तो औरंगजेब ने करवाई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 पे चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस समझौते के बाद बंद हुआ था? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है किस समझौते के बाद बंद हो गया था? तो गांधी इरविन समझौता के बाद बंद हो गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। भारत में न्यायिका निम्न में से किसके देख रेख में काम करती है? तो जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, किसी के देख रेख में काम नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 6 पर। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपको 7 पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। 7 क्वेश्चन क्या कर रहा है? सेवन क्वेश्चन क्या कह रहा है? भागीरथी और अलकनंदा नदी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 8 पर। दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी क्या कहलाती है? तो दो भूमध्य भाग को जोड़ने वाली छोटी पट्टी को क्या कहते हैं? भूसंधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। बाघ परियोजना कब आरंभ हुआ था? बाघ जो परियोजना है कब आरंभ हुआ था? 1973 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राणा प्रताप सागर संबंधित है। राणा प्रताप सागर जो है किससे संबंधित है? तो जल विद्युत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 क्या है दोस्तों? धनबाद किसके लिए विकास से संबंधित है? तो कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12 पर। आयकर कौन लगाता है? आयकर तो केंद्र सरकार लगाता है। आयकर कौन लगाता है? तो केंद्र सरकार लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 13 पर। जल बल नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 13 पर। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब बल विस्थापन खाली जगह होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। कब? जब बल की विपरीत दिशा में हो तो ऋणात्मक हो जाएगा, उल्टा रहेगा तो ऋणात्मक हो ही जाएगा, बसली बात है। 14 क्या है? जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थिति ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो किसमें परिवर्तित हो जाता है? गति ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15 पर चलते हैं। 15 क्या कह रहा है? एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा कितनी होगा? तो खर्च की गई ऊर्जा कितना होगा? तो शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय होता है। तो 1000 बटे 2 हो जाएगा इक्वल टू 500 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16 पर। तत्कालीन वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु क्या हो? जब वस्तु में शून्य त्वरण है। जब वस्तु में शून्य त्वरण होगा तो क्या हो जाएगा? तत्कालीन वेग और औसत वेग का तब बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 17 पर। एक कार 15 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड के समान त्वरण से चलता है तो 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही इस समय कार द्वारा तय की गई दूरी को क्या होगा? इस समय तय की गई दूरी क्या होगा? 37.5 मीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 18 पर। 18 क्वेश्चन क्या कर रहा है? ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? तो उसके द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 19 पर। तो 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है?
निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरेगी, यही गलत है। बाकी सब क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 20 पर चलते हैं। चांदी का अपेक्षित घनत्व 10.8 है, पानी का घनत्व 10⁻³ किलोमीटर है, तो एसआई मात्रक में चांदी का घनत्व कितना होगा? तो एसआई मात्रक में चांदी का घनत्व कितना होगा? तो चांदी का अपेक्षित घनत्व क्या होता है? चांदी का घनत्व बटे पानी का घनत्व, चांदी का घनत्व बटे पानी का घनत्व हो जाएगा। तो काट कूट कर आंसर आपको कितना लाना होगा? तो 10.8 × 10⁻³ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 21 पर। द्रव और गैस में ताप अंतर का मुख्य कारण क्या है? तो संवहन है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो संपीड़न कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23 पर चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। 23 पर चलते हैं। ध्वनि तरंग की गति 340 मीटर पर सेकेंड है, इसकी तरंग दैर्ध्य 2 सेंटीमीटर है, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो भी बराबर आवृत्ति गुने तरंग दैर्ध्य होता है। तो भी दिया हुआ 340 मीटर, लेमडा दिया हुआ 2 बराबर 0.02 मीटर हो जाएगा। तो इसलिए एफ बराबर क्या हो जाएगा? आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा? वेग बटे हो जाएगा तरंग दैर्ध्य। तो आपको सोल्व करके आंसर आ जाएगा 17,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 पर चलते हैं। एक विमान दर्पण की छवि है, एक विमान में दर्पण की छवि क्या है? आभासी और पास उल्टा होता है। एक विमान दर्पण की क्या होता है? आभासी और पास उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25। अभिलाक्षणित गैस समीकरण PV = nRT गैस के सही प्रकार को लागू करता है, तो आदर्श गैस को लागू करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 26 पर। किसी तत्व की संयोजकता शक्ति क्षमता क्या कहलाती है? संयोजकता छवि क्या कहलाती है? तो संयोजकता कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 27 पर चलते हैं। सभी अम्ल में समान रूप से पाए जाने वाला तत्व क्या है? सभी अम्ल में समान रूप से पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 चलते हैं। निम्न में से विषम पहचान कीजिए। विषम कौन है? तो ZnOH क्या है? विषम है। बाकी सब क्षारीय है और ये क्या है? वह धर्मी है। नेक्स्ट चलते हैं 29 पर चलते हैं। 29 क्या क्या है? खाली जगह उभयधर्मी प्राकृतिक क्या होता है? तो ZnO होता है। नेक्स्ट चलते हैं 30 पर। डेमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था? डेमित्रिक मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था? तो रासायनिक तत्वों का वर्गीकरण का सारणी तैयार किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में धातुओं को शामिल नहीं किया गया था, तो एक को शामिल नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 चलते हैं। निम्न में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा होता है? किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा होता है? तो आयोडीन का जो होता है सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 33 पर चलते हैं। बायोसिस्टमेटिक का उद्देश्य क्या है? बायोसिस्टमेटिक का उद्देश्य क्या है दोस्तों? बायोसिस्टमेटिक का उद्देश्य आपका है डी आंसर होगा आपको। अध्ययन के सभी क्षेत्रों में विभिन्न मानकों की समग्रता पर उसके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलजनी का स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 34 पर चलते हैं। 34 क्वेश्चन पर चलते हैं। 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है? पेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पेशीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। पहले चलते पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज को परिवहन में सक्षम है? तो जाइलम जो है वो सक्षम है। नेक्स्ट चलते हैं 36 पर। पौधे में फ्लोएम का क्या कार्य है? तो खाद्य पदार्थों को प्रवाह का कार्य है। नेक्स्ट चलते हैं 37। अनुवांशिक लक्षणों के जीन समूहों को क्या कहते हैं?
तो जीनोटाइप कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 38 पर। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 पर। हाल ही में पाकिस्तानी सेना ने किस क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया था? तो बाबर का किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 40 पर। भारतीय नौसेना ने हिंदी महासागर में अभ्यास किया, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? तो टेस्पेक्स नाम है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 41 पर। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस किस जयंती के आधार पर मनाई जाती है? तो सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। पुस्तक टॉर्च अराउंड इंडिया 2020 किसके लेखक कौन है? तो आरपी गुप्ता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 43 पर। 11वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44 पर चलते हैं। भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया था? तो नितिन गडकरी ने लॉन्च किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण ग्रुप डी के सेट नंबर 21। तो दोस्तों एक बार जरूर इसको देखें और आप इसको सेट साथ लगाएं। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें हमारे चैनल को। जय हिंद दोस्तों।